नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है जादुई झील का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी झील थी। कहा जाता है कि इस झील का पानी पीते ही लोग अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी कर सकते थे। लेकिन शर्त यह थी कि झील के पानी को छूने से पहले झील के रखवाली एक जादुई पक्षी से अनुमति लेनी पड़ती थी। गांव का एक लड़का अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे जादुई झील के बारे में सुनकर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस झील की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी छोटी सी पोटली में खाने पीने का सामान रखा और झील की ओर चल पड़ा। झील पहुंचते ही उसने देखा कि झील का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें चांदी की तारें बिखरी हुई हो। अचानक एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी आसमान से नीचे उतरा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन सच्चे दिल से। झूठे इरादे रखने वालों के लिए यह झील खतरा भी बन सकती है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस चाहिए। वे कई सालों से अंधी हैं। जादुई पक्षी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। पक्षी ने अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा थी जंगल के सबसे गुस्सैल शेर को शांत करना। अर्जुन ने शेर के पास जाकर उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगाई, जिससे शेर का दर्द कम हो गया और वह शांत हो गया। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को एक तेज बहती नदी पार करनी थी। उसने अपनी बुद्धिमानी से नदी के किनारे पड़ी लकड़ियों से एक मजबूत पुल बनाया और नदी पार कर ली। तीसरी और आखिरी परीक्षा में उसे झील के पास से एक दुर्लभ फूल लाना था। वह फूल एक चट्टान पर उगा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत और सावधानी से वह फूल तोड़ लिया। तीनों परीक्षाएं पूरी होने के बाद जादुई पक्षी ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, जाओ झील का पानी अपनी माँ को पिलाओ, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। अर्जुन अपनी माँ के पास गया और झील का पानी उन्हें पिलाया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनकी आंखों में रोशनी लौट आई। माँ ने पहली बार अपने बेटे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गया। उस दिन से झील के बारे में गांव में और भी कहानियां फैलने लगी, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह झील केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से किसी और की भलाई चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दिल और दूसरों की भलाई की भावना से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।